बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11:30 बजे होगी मीटिंग। पीएम ने सभी दलों से बैठक में शामिल होने की अपील की। सर्वदलीय बैठक में सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव से हुई पूछताछ। ईडी ने पटना दफ्तर में 10 घंटे तक किए सवाल जवाब। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को भी ईडी का समन। ईडी ने आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। लालू यादव से 10 घंटे हुई ईडी की पूछताछ पर आरजेडी नेता सारिका पासवान का बीजेपी पर हमला। बदले की भावना से हो रही कार्रवाई। विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल। दिस इज इनह्यूमैनिटी। एक बीमार व्यक्ति है, सब जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं जानती हूँ, सब जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टाइमली दवा, टाइमली खाना, और उनको वो 9 घंटे तक बैठा करके रखती है। दिस इज कंप्लीट इनह्यूमैनिटी। ईडी के समन पर बोले आरजेडी नेता मीसा भारती, केंद्र सरकार डरी हुई है। आज हमारी बारी, कल किसी और दल की भी आ सकती है बारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर 15.5 घंटे तक ईडी ने की जांच। अवैध खनन घोटाला मामले को लेकर कल सुबह 7 बजे सोरेन के घर पहुंची थी ईडी। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर में ईडी की टीम ने की कार्रवाई। दिल्ली में सोरेन से जुड़े 3 ठिकानों पर ईडी की टीम ने तलाशी ली। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से एक HR नंबर की BMW कार साथ ले गई ईडी की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी को कई दस्तावेज उसमें से बरामद हुए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दफ्तर ने अब ईडी को लिखी चिट्ठी। कहा 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं सोरेन। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा डर के मारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए फरार। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा मुख्यमंत्री अपने निजी कार्य से गए हैं। 31 जनवरी को ईडी के पूछताछ में शामिल होंगे। सोरेन को लेकर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बयान। कहा झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं, हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए। हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची में प्रदर्शन। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सोरेन का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। हेमंत सोरेन को लेकर बोले कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर, सीएम के फरार होने की अफवाह फैलाई जा रही है। यह झारखंड सरकार को अस्थिर कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश है। जोगेश्वरी भूमि घोटाला मामले में उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकर से ईडी ने की पूछताछ। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविंद्र वायकर ने कहा हमने बैंक के दस्तावेज और अन्य वितरण जमा कर दिए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ईडी ने की पूछताछ। ईडी ने हुड्डा से 7 घंटे तक सवाल जवाब किए। मानेसर लैंड डील घोटाला मामले में 14 दिन में दूसरी बार हुई पूछताछ। राहुल गांधी के उच्च शिक्षा में आरक्षण को खत्म करने वाले बयान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। कहा झूठ पर टिकी है राहुल की राजनीति। मोदी सरकार में आरक्षण के आधार पर हुई सबसे ज्यादा नियुक्ति। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने चुटकी ली है। कहा पिछले कई सालों में किसी ने अपने बच्चे का नाम नहीं रखा राहुल। राहुल को समझदार कहने वालों की उड़ाई जाती है हंसी। 15-20 सालों में राहुल अपने बच्चे का किसी ने नाम नहीं रखा। राहुल गांधी को अगर कोई आदमी कहते हैं कि देश के सबसे समझदार व्यक्ति है तो लोग हंसने लगते हैं उसको। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी टाइम पास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा कांग्रेस अपनों के साथ ही नहीं कर पाई न्याय। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में मिल रही है नफरत। अब एक के बाद एक सहयोगी छोड़ रहे साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश ने जो किया वो गलत। नीतीश के फैसले से एनडीए को फायदे की जगह होगा नुकसान। पटना में सीएम नीतीश से मिले जीतन राम मांझी और हम पार्टी के सभी विधायक संतोष मांझी ने भी मुलाकात की।
रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, अयोध्या के राम मंदिर में उतारूंगा पकड़ी। जो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, हमने तय किया कि अयोध्या हम चलेंगे, अपने पगड़ी को भी मुरेठा को भी खोलूंगा और अपने सर को मुड़ाकर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने का। बिहार के नए डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने रिपब्लिक भारत से की खास बातचीत में कहा, मोदी जी और नीतीश जी ने जो फैसला लिया है वो बिहार के विकास के लिए है। डबल इंजन की सरकार अब बिहार को आगे ले जाएगी। नीतीश कुमार पर आरजेडी सांसद अमरेंद्र सिंह धारी ने साधा निशाना, कहा उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, पूरी दुनिया उन्हें पलटू राम कह रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात हुई। बंगाल के बैरकपुर में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार की अगुवाई में बीजेपी ने बैरकपुर पुलिस थाने का किया घेराव, बंगाल पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज का विरोध। बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा, यह तालिबान पुलिस है जो ममता बनर्जी के निर्देश पर काम कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई जारी। दिल्ली हाईकोर्ट में कल ईडी के वकील दलील रखेंगे। संजय सिंह के वकील की तरफ से दलील पूरी हुई। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूसीसी, 2 फरवरी को कानून का ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी, बजट सत्र में धामी सरकार लाएगी विधेयक। उत्तराखंड में यूसीसी पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, यूसीसी पर विधानसभा का सत्र बुलाकर उसे पारित करवाना राज्य सरकार की फिजूल खर्च को बढ़ाने का उदाहरण है। यूसीसी पर बोले रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य में कोर कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। 2 फरवरी को यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का सीएए को लेकर बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव से पहले होगा लागू, हमें अपने केंद्रीय गृह मंत्री पर पूरा भरोसा है। लोकसभा पहले ही चालू होगा। आप निश्चित रहिए, हमारे गृह मंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है। वो बोल के गए हैं कि हम सीए करेंगे, तो सीए करेंगे मतलब अमित शाह अगर बोले हैं करेंगे तो जरूर करेंगे। सुकांत मजुमदार के बयान पर टीएमसी का पलटवार, पंजा ने कहा जनता को भड़का रहे हैं सुकांत मजुमदार। सीए को लेकर बोले सपा सांसद एसटी हसन, हम सीएए से सहमत नहीं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। सीए पास हुए 2 साल हो गए, 2 से ज्यादा ही हो गए। अब जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो लागू मुंह पे जा रही है, लागू तो हो रही है, ये लागू करेंगी, लेकिन सीए से हम सहमत नहीं है। सीमे पर लगे प्रतिबंध को 5 साल और बढ़ाया गया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जैन वापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दी नई याचिका, कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे कराने की मांग, कोर्ट के आदेश पर सील है शिवलिंग वाला हिस्सा। ज्ञानवापी मामले पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, कोर्ट में हमने 2 याचिका दाखिल की है। शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की भी मांग की गई है, वैज्ञानिक जांच से ही सच सामने आएगा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में सोमनाथ व्यास की तहखाने में पूजा शुरू करने की याचिका पर आज होगी सुनवाई। याचिका में दूसरे पक्ष के नहीं आने से सुनवाई टली। शैलेंद्र पाठक की याचिका पर